अगर आप टमाटर सॉस की रेसिपी देख रहे हैं तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ टमाटो सॉस की रेसिपी घर पर बनाने की बहुत आसान तरीके से। मार्केट में बहुत अच्छे लाल लाल टमाटर मिल रहे हैं, उसे देखकर तो हमें ज़रूर से टमाटर सॉस बनाने की याद आ जाती है। तो चलिए, मैंने इसे आपको बहुत कम सामानों में बनाना यहाँ पर बताया है और इसे कैसे स्टोर करके रखेंगे वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो सबसे पहले टमाटर सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा अच्छे से लाल लाल बड़े बड़े गूदेदार टमाटर। हमें हाइब्रिड टमाटर लेने हैं, देसी टमाटर नहीं लेना है। इस तरह से टमाटर में बहुत ज़्यादा पल्प निकलता है, इसीलिए इसी तरह से गूदेदार टमाटर लेंगे। पहले टमाटर को धो लेंगे, धोकर सिंपल इसे हम काट कर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 किलो टमाटर का इस्तेमाल किया है। तो अब 2 किलो टमाटर हमने लिया है तो इसमें हम 700 ग्राम प्याज डालेंगे और प्याज को भी छिलकर हम काट लेंगे। यहाँ पर मैंने 40 से 45 लहसुन की कलियाँ ली है, मतलब ये आधा कटोरी के करीब लहसुन की कलियाँ हैं। साथ में यहाँ पे 30 ग्राम के करीब हमने अदरक लिया है। अदरक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो अदरक जो है वो ज़्यादा फ्लेवर रिलीज़ कर देता है। तो यहाँ पर कुकर देखिए मैंने लिया है और कुकर में इस तरह से काटे हुए टमाटरों को मैंने पूरा इस तरह से डाल दिया है। इसी में ही हम डाल देंगे जो लहसुन हमने छिल कर रखा हुआ है वो, और साथ में हम डाल देंगे अदरक। और जो प्याज जो है उसे भी छीलकर हमें बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है। तो प्याज भी हम पूरी तरह से इसमें डाल देंगे। अब हमें इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं डालना है, बस आप कुकर का लीड लगा देंगे और ऊपर से सीटी भी लगा दें और इसे अब हम 3 से 4 सीटी तक अच्छे से कुक करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे कुक होने के लिए रख दिया है और बस इसे मैंने अभी 4 सीटी तक इस तरह से कुक किया है। इस तरह से कुक होने के बाद आप इसे छोड़ दें और ठंडा होने के बाद हम प्रेशर रिलीज़ करके इसे खोलेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इस तरह से कुक हो चुकी है। मैंने इसमें अलग से कोई भी मसालों का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो मसालों की पोटली उबालते टाइम डाल भी सकते हैं, लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगी जिससे बिना मसाले के ही बहुत ही टेस्टी केचप बनकर तैयार होगा। तो अब इसे ठंडा होने के बाद हमें मिक्सी के जार में इसे थोड़ा थोड़ा डालकर पीसना है और बहुत अच्छे से इसे हमें इस तरह से चला लेना है। कोई भी पानी वानी इनको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है और इस तरह से डाल डाल कर हमें इसे चलाना है। और एक इस तरह से जाली वाली छन्नी ले लें स्टील की और उसमें इस तरह से हमें पूरा पल्प छान कर निकालना है। ये प्रोसेस हमें ज़रूर से करना है, जिससे एक्स्ट्रा जो बीज है ना वो ज़रूर निकल जाते हैं। बहुत थोड़ा सा ही जो पल्प है वो बचेगा। कई बार क्या होता है हम ज़्यादा अच्छे से पीसते नहीं हैं तो बहुत सारा पल्प बच जाता है। तो उस पल्प को आप क्या करें, एक थाली में करके धूप में सुखा लें और सुखा कर पीस कर आप उसे रख लें। उससे आप टमाटो सूप बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तरह से छान छान कर निकालते जाना है। तो अब ये देखिए मैंने पूरा जितना भी उबाला था सबको मैंने इस तरह से छान कर एक बड़े बर्तन में डालकर रख लिया है। आपको टमाटो केचप बनाने के लिए एकदम मोटा बर्तन का इस्तेमाल करना है, पतले बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। बहुत जल्दी से ये नीचे से चिपकने लग जाती है, इसलिए इसी तरह से मोटा या नॉन स्टिक बर्तन ही इस्तेमाल करें। टमाटो सॉस को बीच बीच में इसी तरह से उबालते टाइम चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो ये देखिए अब इस तरह से इसमें उबाल आकर ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, तब हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून 2 बड़े चम्मच नमक डाल दिया है। साथ में 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी है। आप चीनी अभी 1 कप ही डालें और फिर टेस्ट करके आप इसमें और चीनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.25 कप के करीब चीनी डाला है और बस इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दालचीनी का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सब मसालों से कलर जो है उसमें थोड़ा कालापन आ जाता है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ।
अब मैंने इसमें डाला है वाइट वाला सिरका, तो पूरा 1 कप हम इसमें वाइट वाला सिरका डालेंगे। 2 बार करके मैंने हाफ कप यहाँ पे डाला है। तो अब इसे हम गाढ़ा होके और पकने देंगे। तो देखिए इस तरह से गाढ़ा हो रहा है और जो क्वांटिटी है वो पूरी हाफ़ हो चुकी है। तो थोड़ा सा चेक करते हैं हम इसे प्लेट में निकाल कर। तो ये देखिए अभी सॉस हमारा पतला है, बहुत आसानी से बह जा रहा है। तो थोड़ा और हम इसे कुक करेंगे। तो ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो किस तरह से हो गई है और एकदम गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए पल्प लिया था उसका एकदम हाफ से भी कम क्वांटिटी में बचा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल एक जगह पे स्टिक हो जा रही है और बहुत हल्का सा बह रहा है, लेकिन बिल्कुल भी पानी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। इतना कंसिस्टेंसी में हमें रखना है, एकदम गाढ़ा भी नहीं रखना है क्योंकि ये ठंडा होने से और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसे बंद कर देंगे। अगर आप साल भर के लिए रखना चाहते हैं तो इसमें सोडियम बेंजोएट जो होता है पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा। 1 चुटकी के करीब आपको घोल कर हल्का ठंडा होने पे डाल देना है पानी में घोल के। उससे साल भर तक आप इसे फ्रिज से बाहर रख सकते हैं। लेकिन मैं इसे फ्रिज में स्टोर करूँगी तो मैं इसमें कोई भी अलग से प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इसी तरह से ठंडा होने के बाद कोई साफ जार में आप इसे स्टोर करके रखना है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हम इसका इस्तेमाल टमाटो सूप के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए टमाटो सूप भी बना कर देखते हैं। इस तरह से पहले हमारा टमाटो केचप बनकर तैयार है। अब इस बनाए गए केचप को हम किस तरह से सूप के लिए इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर बनाया गया केचप लेंगे और इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे। घर की कप जो होती है चाय वाली उससे मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी डाला है। बस इसे अब हम उबलने के लिए रख देंगे। मिक्स कर लें। और मिक्स करके अगर आपको इसमें टेस्ट कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ा नमक आप टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में काली मिर्च का पाउडर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसे 2-3 बार इस तरह से अच्छे से उबाल आने देंगे और इस तरह से उबलने के बाद अब बस इसे हम यहाँ पर सूप बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से आप एक बार बना कर रख लें और उसका इस्तेमाल आप 2 तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बनाया हुआ केचप को आपको फ्रिज में ही रखना है और फ्रिज में रख कर ही स्टोर करना है। अगर बाहर आप छोड़ देंगे तो जल्दी से वो ख़राब हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ पर टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने ड्राई कोरिएंडर लीव्स डाल दिए हैं और थोड़ा सा बटर डाल दिया है। अब इंजॉय करें 2 चीज़ें एक साथ।